नमस्कार दोस्तों, मार्केट एंड आईपीओ गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 10 डेट फ्री कंपनी जो कि डेट फ्री है नहीं, और उसमें डेट फ्री है तो उसमें आपको लगाने या पैसा लगाने में कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि कंपनी में कोई कर्ज ही नहीं है। तो ज़्यादा फोकस वो शेयर होल्डर पे बोनस और डिविडेंड देने में ही लगाइए, ठीक है। तो आइए चलिए बात करते हैं डेट फ्री कंपनी के बारे में, और कौन कौन सी है डेट फ्री कंपनी और उनका रिटर्न्स क्या है, सारा बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं सारा आईपीओ रिलेटेड, मार्केट, स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारा वीडियो लाता रहता हूँ। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली कंपनी है आईटी की सेकंड लार्जेस्ट जाइंट कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये कंपनी डेट फ्री है। मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ये देख लो आप। ये इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 0, ठीक है। और इसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी मैं दिखा देता हूँ। ये देख लो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 0 है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये डेट फ्री कंपनी। तो इसका क्या है मतलब, ये डेट फ्री कंपनी है तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा आप इन्वेस्टमेंट करेगी। इनके पास है नहीं पैसे, इनको किसी को चुकाने नहीं है, नहीं किसी को लोन नहीं देने, लोन चुकाने नहीं है, इंटरेस्ट रेट भरने नहीं। तो ये क्या करेगी, ये पैसे देख लो दोस्तों, ये सारे इन्वेस्ट करते हैं, नए नए कंपनी को एक्वायर करते हैं, शेयर होल्डर को बोनस देते हैं, शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। साल में 2-3 बार इन्फोसिस डिविडेंड दे देती है। तो आपको ये देखना है दोस्तों कि अगर कंपनी के पास डेट नहीं होगा तो अपने शेयर होल्डर्स का काफ़ी ख्याल रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये अगर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म में तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। और चलिए दूसरा कंपनी देखते हैं। दूसरी कंपनी है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया के लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी। ये भी एक डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। इसका भी देख लेते हैं हम लोग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लो आप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देख लेते हैं। ये देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 0 है, ठीक है। यानी इस कंपनी पे भी कोई डेट नहीं है दोस्तों। तो ये भी कंपनी बोनस दे रही है और बायबैक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको देखना है। अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं आपको, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना है पहले। आईटी सेक्टर कहीं जाने वाला नहीं है। दूसरा, कंपनी बोनस देती है, डिविडेंड देती है, डेट है या नहीं। अगर ये 4 चीज़ अगर किसी कंपनी में मिल रहा है दोस्तों, तो आपको आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में आपको कभी लॉस नहीं देगी ऐसी कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तीसरी कंपनी देखते हैं। तो तीसरी कंपनी है दोस्तों लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो की इन्फोटेक, एल एन टी इन्फोटेक। जैसा कि आपको पता है, इसने माइंट्री को एक्वायर कर लिया है। और लार्सन एंड ट्यूब्रो ही ऑनर है माइंट्री की। तो इसके पास 2 कंपनी हैं अभी आईटी की, माइंट्री और लार्सन ट्यूब्रो। मगर दोनों सेपरेट सेपरेट काम करती है, दोनों अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, मगर पेरेंट कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो ही है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देख लेते हैं। तो इसका आप देख लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0 है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी 0 है। मतलब इसके पास भी कोई भी डेट नहीं है दोस्तों। ये भी कंपनी अच्छा बोनस देती है और डिविडेंड देती है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है इंडिया में, तो ठीक है। तो ये कंपनी में भी आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। ये सारी कंपनी, आप अगर किसी में इन्वेस्ट करना है ना, तो सारी कंपनी अच्छी कंपनी है दोस्तों, किसी में भी आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए चौथी कंपनी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथी कंपनी है HDFC लाइफ। ये तो कोरोना के टाइम पे पता ही है, कोरोना आने से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो बूम आएगी दोस्तों, अभी इंडिया में आई नहीं है। तो ये सेक्टर बिजनेस मॉडल तो इनका काफ़ी अच्छा है। और ये अभी इसने निफ्टी 50 के अंदर ही इंटर किया है इसने। और एक और कंपनी है मेरी नेक्स्ट कंपनी, उसको भी मैं बताऊँगा, वो भी निफ्टी 50 में। ये 2 कंपनी इंटर हुई है और इन पे भी कोई भी बोरोइंग्स नहीं है दोस्तों। देख लो आप, मैं दिखा देता हूँ। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 0 है। इसका मतलब ये कंपनी डेट फ्री है
और निफ्टी 50 में इंटर कर गई है। निफ्टी 50 में इंटर करना ही एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसमें इंटर करने के लिए काफ़ी सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंपनी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ इसमें इनमें और भी ये सारी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। और जितने डेट फ्री कंपनी होती हैं मैं उनमें इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अच्छा बोनस देती है, रिटर्न देती है, और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो देती है दोस्तों, ठीक है। ये सारी कंपनी आपको म्यूचुअल फंड में भी आप लगाते हो तो सारे म्यूचुअल फंड वाले भी ऐसे ही स्टॉक पिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है किसी दूसरों स्टॉक में, ठीक है दोस्तों। ये आपको बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमा के देती है। चलिए तो नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक, फिफ्थ स्टॉक देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एफएमसीजी का सबसे तगड़ा ब्रांड, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको तो सबको पता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों हर घर में यूज़ होता है इसका प्रोडक्ट। तो ये तो आप आंख बंद करके इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी तो कहीं जाएगी ही नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसके भी हम लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरेंस देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरेंस 0 है और शॉर्ट टर्म बोरेंस भी देख लो 0। तो ये कंपनी डेली यूज़ की कंपनी है दोस्तों, हर जगह यूज़ होना है। इनके प्रोडक्ट्स तो कहीं जाते ही नहीं, हर जगह इनको कोई अच्छा टक्कर देने वाला तो है नहीं, ठीक है। इनकी भी एक तरह से मोनोपोली है, ये भी अच्छा डिविडेंड देते हैं, बोनस भी देती है कंपनी। तो ये कंपनीज आपको मैं बता चुका हूँ, डेट फ्री होने के कारण शेयर होल्डर्स पे काफ़ी ध्यान देती हैं दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो मैंने 3 चीज़, ये भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और ये डेट फ्री है, ICICI का नाम है दोस्तों। और आपको पता है ये अभी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी बूम पे आएगा ही, और ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग देख लो 0 है, मतलब इन पे कोई कर्ज नहीं है। तो इन सारी कंपनी को मैं क्यों पिक किया दोस्तों, एक तो पहला ये निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट कुछ ही कंपनीज नहीं होंगी, बाकी सारी कंपनी हैं, ठीक है। उन पे डेट फ्री है, अच्छा डिविडेंड देते हैं, बोनस देते हैं, ठीक है। तो और क्या चाहिए, अच्छा रिटर्न, मार्केट से अच्छा रिटर्न ये कमा के देते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत क्राइटेरिया पास किया, तभी मैंने पिक किया है ये सारे शेयर। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। तीसरी कंपनी है दोस्तों, तीसरी कंपनी है SBI लाइफ। ये कंपनी भी निफ्टी 50 में आ चुकी है, निफ्टी 50 में इंटर की है इसी साल। तो ये कंपनी भी इंश्योरेंस सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके पास भी कोई भी बोरिंग्स देख लो, लॉन्ग टर्म 0, शॉर्ट टर्म्स 0। और ये कंपनी निफ्टी 50 में आई है, समझ लो ये काफ़ी अच्छी कंपनी होगी, तभी तो इनके पास कैपेसिटी है, अच्छा अच्छा मार्केट कैप है, तभी तो आई है। मार्केट कैप लार्ज है तभी तो आई है, ठीक है। तो रिटर्न अच्छा कमा के देगी शेयर होल्डर्स को। ये भी अभी अभी काफ़ी अपने अंडर परफॉर्मेंस में है, मतलब अंडर वैल्यूड है। अभी इसकी 800 की है रेट, मुझे लगता है ये 1 से 2 साल में लगभग 2000 पे होने चाहिए दोस्तों। ये और SBI कार्ड 2 शेयर बहुत अच्छे है, और ये दोनों अच्छा तो देगी रिटर्न दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा HDFC AMC। ये भी बहुत तगड़ी कंपनी है दोस्तों, आपको पता ही है UTI AMC और HDFC AMC बहुत अच्छी कंपनी है। और ये भी अभी काफ़ी लो प्राइस पे है, इसका मुझे लगता है ये गई भी तो काफ़ी हाई पे है, हाई पे जाएगी 3000 के अराउंड तो जाएगी, ठीक है। और इसके भी कोई भी बोरेंस तो है नहीं दोस्तों, ये देख लो, लॉन्ग टर्म बोरेंस 0, शॉर्ट टर्म बोरेंस 0। इनके भी काफ़ी अच्छे पोटेंशियल हैं। और AMC है, मतलब एसेट मैनेजमेंट, काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये लोग भी। तो ये सारी कंपनी कहीं जाने वाली है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। और नेक्स्ट कंपनी चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी जैसा कि आपको पता है ये न्यूज़ में ही थी अभी, इनका IPO आया अभी UTI AMC। ये UTI AMC है, UTI AMC, ठीक है। इन पे भी बैलेंस शीट आप देख लो, कोई भी कर्ज नहीं है, कोई भी डेट नहीं है इन पर, ठीक है दोस्तों।